हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत वो रीट जारी करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 32 के क्लॉज नंबर 2 में कई प्रकार की रीट्स के ऊपर चर्चा की गई है, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय ये आदेश देता है कि जो व्यक्ति बंदी हैं यानी कि कैदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके पश्चात न्यायालय कैदी के बंदीकरण के ऊपर विचार करता है और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो कैदी को तुरंत ही मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे परमादेश की। परमादेश मैंडमस ये रीट न्यायालय के विवेकाधीन है, यानी कि न्यायालय के विवेक पर डिपेंड है। इस रीट के तहत न्यायालय किसी सरकारी व्यक्ति को ये आदेश देता है कि वो उस कार्य को करे जिसके लिए उसे चयनित किया गया है और उसने उस कार्य को करने से मना कर दिया है, तो इसके तहत न्यायालय उसको वो कार्य करने के लिए बाध्य करता है। परमादेश रीट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले रीट की, जो है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के लिए जारी किया जाता है। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से मना करता है। इस रीट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता के अतिक्रमण से रोकना है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध इस रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले रीट के ऊपर, जो कि है उत्प्रेषण। किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। हालांकि उत्प्रेषण और प्रतिषेध की इस व्याख्या से दोनों ही रीट एक प्रकार से सेम लगती हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो और इसका उद्देश्य चलती हुई कार्यवाही को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती हैं। अर्थात दोनों ही रीट्स किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय की अधिकारिता के उल्लंघन के संदर्भ में उनको रोकने के लिए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले रीट के ऊपर, जो कि है को वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। अधिकार परीक्षा रीट अवैधानिक तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रीट को जारी करने के तहत लोक हितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL और न्यायिक सक्रियतावाद अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म प्रमुख है। बात करें PIL की यानी कि लोक हितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो ये एक प्रकार की याचिका है और ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यायिक सक्रियतावाद यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो जब न्यायपालिका
अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करके कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में दखलंदाजी करता है तो उसे न्यायिक सक्रियतावाद के तहत देखा जाता है। इस प्रकार हमने 5 टाइप की रीट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारापेक्षा को एक एक करके देखा। इसके बाद हम बात करेंगे कि रीट जारी करने के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है और दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की रीट जारी करने के संदर्भ में, तो सुप्रीम कोर्ट को ये रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है और वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में। उसके बाद अगर हम बात करें हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की, तो उसमें अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है और हाई कोर्ट भी 5 टाइप की रीट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन और साथ ही साथ अन्य मामलों के संदर्भ में भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा आर्टिकल 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित था। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स के 2-3 और अनुच्छेद हैं जो कि हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का ये पूरा सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देती है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 34 और 35 की, जो कि मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के संबंध में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 34 को। आर्टिकल 34 के अंतर्गत यदि भारत के किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 35 के ऊपर। आर्टिकल 35 के तहत संसद के पास कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु ये अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों के ऊपर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से आज के सेशन में फंडामेंटल राइट्स, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, उनको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो संविधान का भाग 4 होगा, जिसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू so much for watching my videos, and if you like my videos then please let me know in the comment section, and also don't forget to subscribe my channel.